जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल अपना पीसीएस। दोस्तों आज हम देखेंगे एडिटोरिया की वन लाइनर, जो अपने चैनल पे सीरीज चला रहा हूँ मैं वन लाइनर की। जैसे घटना चक्र हो गई, आई दृष्टि हो गई और एडिटोरिया हो गई, इसकी वन लाइनर चला रहा हूँ मैं। और वन लाइनर आपका आई दृष्टि का ख़त्म हो चुका है और घटना सार का अभी थोड़ा बाकी है। आज या कल तक मैं उसको भी पोस्ट कर दूँगा और एक प्लेलिस्ट बना दूँगा और आप वहाँ से जाके देख सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी से। इसको फटाफट देखेंगे हम, ठीक है दोस्तों, फटाफट देखेंगे क्योंकि टाइम नहीं वेस्ट करना है। भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया? ये दिया गया है श्रीनगर को। यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर साहित्य घोषित किया? ये कोझिकोड शहर है। प्लास्टिक कचरे के सड़क बनाने वाला देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना? ये जयपुर बना। पहला कौन सा है? नारंगी, गुवाहाटी असम में। किस न्यायालय ने अपनी महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू की? ये सिक्किम उच्च न्यायालय है। एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लोत्सो पर 2 बार चढ़ाई करने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ये सत्यदीप गुप्ता जी बने। 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी? ये ज्योति रात्रे। ये कहाँ से है? मध्य प्रदेश से है। ठीक है दोस्तों, ये इम्पॉर्टेंट है। देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया? इसे दिया गया है ये सेला सुरंग। आप सेला सुरंग के बारे में बताएंगे कि कितने किलोमीटर लंबा है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी? ये सब लेफ्टिनेंट अनामिका बी राजीव जी बनी है। डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया का सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना? ये बना है रिलायंस जियो। जियो ही जियो है हर जगह। अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने? ये बने हैं अपने मोदी जी बने हैं। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफेंस स्टेशन कहाँ बनाने जाने की घोषणा की गई? ये बनाए जाने की घोषणा की गई है मुंबई में। कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है? ये बना है पारादीप, उड़ीसा। भारत की किस राज्य में 52 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई? ये कहाँ की गई है? कच्छ, गुजरात में की गई है। लक्षद्वीप के करावती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? ये बना है HDFC। ठीक है दोस्तों, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? ये बना है उत्तर प्रदेश अपना। किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया? ये महर्षि आयुर्वेद अस्पताल शालीमार बाग, ये दिल्ली में है। और ये भी ऐसे भी पूछ सकता है कि आयुर्वेद कैफे का नाम क्या था। ठीक है दोस्तों, भारत की पहली तरलकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये महाराष्ट्र में किया गया। जो जहाँ पे महाराष्ट्र में क्या चलती है? BST चलती है। BST बसेस आप गए होंगे तो कभी आप लोग को पता होगा। BST बसेस तो सबसे ज़्यादा BST बसेस वहाँ चलती है, इसलिए वहाँ पे लाई गई होगी ये LNG की बसें, ताकि प्रदूषण को रोका जा सके, पोल्यूशन को रोका जा सके। ठीक है। किस नगर निगम द्वारा तरल अवशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन म्यूनिसिपल ब्रांड जारी किया गया? ये वडोदरा नगर निगम को द्वारा ये चलाया गया है। भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म से स्पेस किस राज्य में लॉन्च किया गया? ये केरल में। और नाम भी पूछ सकता है कि OTT प्लेटफॉर्म का क्या नाम है, तो आप बता देंगे स्पेस, और किस राज्य ने किया है ये बता देंगे आप, केरल। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। पंडित नंबर है, किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिन की अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश घोषणा की? ये उड़ीसा सरकार ने। भारत की पहली ड्राइवरलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? ये बेंगलुरु में की जाएगी। भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च किया जाएगा? ये जम्मू कश्मीर में लॉन्च किया जाएगा। चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया? ये शामिल किया गया है पंकज अडवाणी को। ठीक है। पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों के पानी का रियल टाइम डेटा, ठीक है दोस्तों, रियल टाइम डेटा आम जनता के पास पहुंचाने यानी प्रदान
करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है राजस्थान। आरजीएस के लिए भी ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा, आप आरजीएस के लिए भी इंपॉर्टेंट देख लेंगे। और वैसे तो ये है ही है, बिहार पीसीएस और यूपी पीसीएस जैसे एग्जामों के लिए इस तरीके। जहाँ देखिए दोस्तों, जहाँ पहला पूछ देता है, जहाँ पहला पूछ दिया देखिए, और ये सभी जितने यूपी पीसीएस होते हैं आप देखेंगे कि बहुत ही इंपॉर्टेंट, अगर करंट अफेयर्स आती है आपकी, अगर 30 आती है तो उसमें आप देखेंगे 10 से 12 क्वेश्चन इसी तरीके के होते हैं। पहली महिला, पहला पुरुष, ठीक है दोस्तों। कोई ऐप पहला लॉन्च किया गया किसी मिनिस्ट्री का, इस तरीके से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 नंबर, विश्व का पहला, देखिए फिर आ गया पहला ऊंट ओम आकार की शिव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये राजस्थान पाली जिले में किया गया है दोस्तों। भारतीय फार्माकोपिया को मंजूरी देने वाला स्पेनिश भाषी देश कौन बना? ये निकारागुआ बना, ठीक है दोस्तों। 27 नंबर देखेंगे, फटाफट देखते हैं इसको। मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये बना है फिर से केरल। मवेशी तस्करी की समस्या का अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया? ये ऑपरेशन कामधेनु। कामधेनु की दुकान पे गए हैं ना आप, तो कहाँ से आता है? ये आता है दूध से। और दूध कहाँ से आता है? ये किसके लिए? ये मवेशियों के लिए, ठीक है, मवेशियों से आता है, इसलिए इस तरीके से रिलेट करके पढ़ा करिए। मिशन पाम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पाम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया रोइंग, अरुणाचल प्रदेश में। पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये महाराष्ट्र बना है। पैसा भी सबसे ज़्यादा है, एक तरीके से आप कह सकते हैं सबसे ज़्यादा बिलियनियर महाराष्ट्र में ही रहते हैं। उसके बाद कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके बाद महाराष्ट्र के बाद कौन कहाँ पे रहते हैं सबसे ज़्यादा बिलियनियर अपने भारत के? किस राज्य में श्री कल्की धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी? ये संभल जिला है उत्तर प्रदेश का। भारत का सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? ये बंगलुरु में किया जाएगा। किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन किया जाएगा? ये गुजरात में। 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला, देखिए पहला राज्य कौन बना? ये अरुणाचल प्रदेश बना है, ठीक है। विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये किया गया है उज्जैन में, ठीक है, वैदिक घड़ी। किस राज्य और केंद्र शासित प्रदेश ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुफ्त बस यात्रा की घोषणा की? यह है दिल्ली। किस राज्य ने विधानसभा में सरकारी स्कूलों की 6वीं से 12वीं तक की कक्षाओं में भगवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया? यह है गुजरात, ठीक है दोस्तों। भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई? ये रखी गई है सलारगंज संग्रहालय, जो कि हैदराबाद में है, ठीक है। असम सरकार ने किस राज्यफल घोषित किया? किसी राज्यफल घोषित किया? ये काजी नींबू को, ठीक है दोस्तों। और आप ये बताइए कि काजी नींबू, तो ये आपका ये असम का हो गया। पहला कौन सा था जो जीआई टैग जिसको मिला था, ठीक है दोस्तों, आप बताएंगे, और किस ईयर में मिला था। उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? ये बीएचयू में किया गया, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, ठीक है, जो मदन लाल मोहन मालवीय ने स्थापना किया। कब स्थापना किया आप ये बताएंगे। 41वां देखेंगे, एयर इंडिया ने भारत के पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशियाई का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया? ये अमरावती, आंध्र प्रदेश में। पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की जाएगी? ये रांची, झारखंड में की जाएगी। मांसाहार भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना? ये पालीताना, ये भावनगर, गुजरात में, ठीक है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर गणतंत्र मंडप रख दिया है, ठीक है दोस्तों। भारत का पहला चिकित्सा संस्थान संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया? ये किया गया है चंडीगढ़ में। भारत के 50वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये आइजोल, मिजोरम में। भारत के पहले, देखिए सब पहला आ रहा है तो ध्यान रखिएगा, सब इंपॉर्टेंट है मैक्सिमम, जहाँ वन लाइनर तो पूरा रट जाया करिए। भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया? ये हुमायूं मकबरा जो नई दिल्ली में है वहाँ किया गया। भारत का पहला वेस्टर्न का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया गया? ये स्थापित किया गया चांदवली, भद्रक, उड़ीसा में। विश्व की तीसरी सबसे बड़ी चांदी उत्पादन कंपनी कौन बनी है? ये बनी है हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है, ठीक है दोस्तों। किस शहर में भारत का पहला आईआईटी उपग्रह
स्थापित करने की मंजूरी दी है। ये कौन सा राज्य है? उज्जैन। अंतर्राष्ट्रीय वाला सीरीज देखेंगे यहाँ पे। भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना? ये बना है पेरू बना है। ठीक है दोस्तों। थॉमसन ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? यह है लंदन। खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BAPS जिसको कहते हैं BAPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया? अबू धाबी यूएई में किया। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्वी एशिया का पहला देश कौन बना? ये बना है आपका थाईलैंड बना है। एशिया में ताइवान और नेपाल। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन है? ये पैराग्वे है। और बताइएगा आप, पैराग्वे जो है आपकी कहाँ पे आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे आती है कि नहीं आती है? ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आती है कि नहीं आती है? ठीक है, ये आप बताएंगे। गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? ये बना है फ्रांस। किस शहर में विश्व का पहला जेट शूट रेस का आयोजन किया गया? ये दुबई में किया गया। भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना? मॉरिशस। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर अनावरण किस देश में किया गया? ये सोमालिया में किया गया है। दोस्तों देखेंगे आगे तेजी से। मनोरंजन कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना? ये बना है जर्मनी। कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? ये फिर से फ्रांस बना है। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं। मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया? ये है याओंडे घोषणा। यह नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया गया? ये पोखरा नेपाल बहुत ही खूबसूरत जगह है। आपको जब समय मिलेगा कभी जाया करिए। ठीक है। दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया? ये जेद्दा सऊदी अरबिया में। पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंट यानी सबसे दूर की बिंदु पॉइंट नेमो तक पहुंचने वाली इतिहास की प्रथम व्यक्ति कौन बने? ये क्रिस ब्राउन बने। ठीक है, MCQ सीरीज में दिया था क्वेश्चन, आपको पता होगा। किस देश द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल OPOF सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया? ये चीन में किया गया है। अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ये ओलेग कोनेनेको बने, जो कहाँ के हैं? ये रूस के हैं। 30वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाला विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? ये कामी रीता शेरपा ने। ठीक है। दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया जा रहा है? ये दुबई UAE में। किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था स्थिर करने के लिए जिग नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? ये जिम्बाब्वे। ये जिम्बाब्वे ही कर सकता है इस तरीके की चीज़ें। आपको पता है कि एक बार ये खुद से अपनी करेंसी छापने लगे, फिर वहाँ की पूरी मार्केट सिस्टम कोलैप्स कर गई थी। ये जिम्बाब्वे ही है। ठीक है दोस्तों, 71 नंबर देखेंगे। सॉरी, शायद वो वेनेजुएला है। सॉरी, आप बता के थोड़ा सा हमें कंफर्म करिएगा। ठीक है, और मैं आपको कंफर्म कर दूंगा अगले वीडियो में। विश्व के पहले विज्ञान और प्रौद्योगिकी देखेंगे। विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का क्या नाम है? ये अग्निबाण। ठीक। किस वर्ष में चंद्रमा 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई? ये 2028। कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया? ये IIT बॉम्बे ने लॉन्च किया है। भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी? ये इराह बनी है। ठीक है। किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जनरेटिव AI शिक्षक आइरिस को पेश किया गया है? ये तिरुवनंतपुरम केरला में। और ये भी पूछ सकता है, भारत का पहला ये जनरेटिव AI शिक्षक कौन है? ये आइरिस है। और जगह पूछ देगा तो आप तिरुवनंतपुरम बता देंगे केरला का। ठीक है ना। ये अगला देखते हैं। नासा के मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? ये शुक्र ग्रह से है। पूरे विश्व में कोरोना वायरस की पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया WHO ने। 78 नंबर देखें। किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त AI सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग डेविन का पेश किया? ये कांग्रेसन कंपनी, जो कि अमेरिका की है, इसने
पेश किया। और नाम पूछ देगा तो डेविड आप बता देंगे। किस ग्रह पर नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? ये मंगल। चंद्रमा के सुदूर हिस्से के नमूने वापस करने वाला विश्व का पहला अंतरिक्षयान कौन बना? ये चांग इंग 6 बना, जो कि चाइना का है। ठीक है। पर्यावरण देखेंगे परिस्थिति। किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की? यह है बजाज। हाल में कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट मैमथ किस देश को ने लॉन्च किया? ये आइसलैंड है। और नाम पूछ देगा तो आप मैमथ याद रखेंगे। ठीक है ना। पूछता है, इस तरीके की चीज़ें पूछ देता है, कभी नाम पूछ देगा और कभी देश पूछ देगा। ठीक है, आपको दोनों ध्यान में रखने हैं। ठीक, आप जब PYQ देखेंगे तो आपको इस चीज़ का पता लगेगा किस तरीके के करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं। बिहार हो गया, चाहे UP PCS जैसे एग्जाम हो गया। तो यहाँ आएंगे अभी 83 नंबर देखेंगे। विश्व का पहला गिद्ध संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? ये महाराजगंज, जो कि उत्तर प्रदेश में। ठीक है, एक मिनट। भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया? 2047। और 2047 में क्या है? एक और चीज़ है, अमृत महोत्सव। ठीक है दोस्तों, ये भी, इसका भी टारगेट क्या है? 2047 है। भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? यह स्थापित किया गया है CSIR के मुख्यालय भवन, नई दिल्ली में। ठीक है। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले भारत के सबसे कम उम्र के पर्वतारोही कौन बनी? ये काम्या कार्तिकेयन, जो कि मुंबई की है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादन देश कौन बना? ये भारत बना है, सौर ऊर्जा। ठीक है। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादन GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? ये उत्तराखंड बना। ठीक है दोस्तों। किस राज्य सरकार ने अपने राज्य के हरित आवरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री अडॉप्शन योजना की शुरुआत की? यह कौन है? यह है अपना उत्तर प्रदेश। किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म, आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली को शुरुआत की? यह है असम। आप देखेंगे खेल कूद में आते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए एक क्वेश्चन फिक्स है यहाँ से। ठीक है, पेरिस ओलंपिक से एक क्वेश्चन आना ही आना है, तो बहुत ही अच्छे से देखिएगा। तो पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? ये चुना गया है अभिनव बिंद्रा जी को। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल, एक और क्वेश्चन बताइए, पेरिस ओलंपिक में कितने खिलाड़ी सेलेक्ट किए गए? ये कमेंट बॉक्स में बताना है आपको। ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की? ये कर्नाटक। वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने, P श्याम निखिल। पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया? ये गगन नारंग को। ठीक। स्वाम्पिन कुशाले ये किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ये 50 मीटर राइफल थ्रो पोजीशन में इन्होंने कांस्य पदक जीता। अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? ठीक है, ये 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में। पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार में फाइनल में पहुंची? ये 50 किलोग्राम। ठीक है। चर्चा में रहे धीरज कोमदेवरा किस खेल से संबंधित है? ये तीरंदाजी से। ठीक है, तीरंदाजी से ही संबंधित है। पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? यह हासिल किया है अमेरिका ने। आप देखेंगे 100वां नंबर, 100 नंबर यहाँ कंप्लीट हो जाएगा। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा है? ये रहा है 71वां रहा है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। और ये एक चीज़ जान लीजिए कि अब मैं करा रहा हूँ कि 1 लाइनर, उसको मैं कंप्लीट कर दूंगा। अगर आपको अच्छा लगता है तो आप और लोगों को भी बता सकते हैं, ये क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। चीज़ें शेयर करके पढ़ते हैं तो बहुत ज़्यादा याद होने का चांसेस रहता है। चलिए दोस्तों, ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।